एक साहूकार था। घर में पत्नी और एक बेटी की सिवा कोई ना था। बेटी का नाम मिताली था। एक दिन साहूकार की पत्नी को बुखार आया। 3 दिन के बुखार ने ही उसके प्राण ले लिए। साहूकार ने मिताली को बहुत समझाया, परंतु बच्ची दिन रात मां के लिए रोती रहती है। साहूकार के चाचा ने उसे एक उपाय सुझाया कि क्यों ना तुम दूसरा विवाह कर लो और बच्ची को एक मां भी मिल जाएगी और तुम्हारा घर भी संवर जाएगा। साहूकार ने सोच विचार कर दूसरे विवाह करने का फैसला कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से मिताली की सौतेली माता का स्वभाव अच्छा न था। साहूकार को राजा के काम से कुछ महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके घर से निकलते ही मां ने मिताली के हाथ में मछली पकड़ने की टोकरी थमाकर उसे मछलियां पकड़ना भेज दी। बेचारी छोटी सी मिताली को मछलियां पकड़नी नहीं आती थी। वह नदी किनारे बैठकर रोने लगी। तभी पानी में हलचल हुई और एक सुनहरी मछली ने पानी से सिर निकाला। मछली बोली, मिताली बिटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम रोती क्यों हो? उसकी बात सुनकर मछली ने उसे खाने को भोजन दिया और उसकी टोकरी मछलियों से भर दी। सौतेली माँ को पता लगा तो उसने मिताली को नदी पर जाना बंद करवा दिया। एक दिन चिलचिलाती धूप में उससे बोली, चलो सारे बाग में पानी दे दो। भूखी प्यासी मिताली पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसकी मरी हुई माँ एक तोते के रूप में आई। उसने मिताली को मीठे मीठे फल खाने को दिए और रोज आने को कहा। सौतेली माँ तो मिताली को भोजन देती नहीं थी। मिताली रोज पेड़ के नीचे बैठ जाती और तोता उसे मीठे मीठे फल खिलाता। सौतेली माँ ने यह बात सुनी तो वह पेड़ ही कटवा दी। मिताली का बाग में जाना भी बंद हो गया। फिर उसकी माँ एक गाय के रूप में आने लगी। सौतेली माँ ने देखा कि मिताली तो दिन रात मोटी ही होती जा रही है। तभी उसने पता लगाया कि एक गाय रोज मिताली को अपना दूध पिलाती है। सौतेली माँ ने गाय को मारने की कोशिश की, परंतु गाय उसे ही सींग मारकर भाग गई। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। मिताली पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि मिताली घर के पिछवाड़े के खेती में से टमाटर तोड़कर खाती है। उसने वह पौधा बेरहमी से उखाड़ दिया। मिताली को एक कमरे में बंद कर दिया। भोली भाली मिताली को उसने पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। मिताली की माँ ने एक चूहे का रूप धारण किया और उस अंधेरे कमरे में वह मिताली के सामने जा पहुंची। आंखों में आंसू भरकर बोली, मिताली मत रो, मैं आई हूँ। तेरे लिए भुने कराई अनाज का मिश्रण लाई हूँ। मिताली ने जी भरकर कराई खाया और माँ द्वारा लाया गया पानी पिया। बंद कमरे में भी मिताली फल फूल रही है। यह देखकर सौतेली माँ ने उसे जान से मारने का निश्चय कर लिया। साहूकार के लौटने में 4 दिन की देरी थी। मिताली की माँ ने उसे एक ऐसे वस्त्र दिए जिसे पहनकर वह सुरक्षित हो गई। उन वस्त्रों पर तलवार के वार का कोई असर नहीं होता था। सौतेली माता का हर वार खाली गया। साहूकार लौटा तो मिताली के लिए बहुत सा सामान लाया। वह मिताली को पुकारने लगा। तभी कमरे में से आवाज आई, अगर मिताली के प्राण बचाना चाहो तो नई मां को धक्के देकर निकालो। साहूकार ने मिताली से सारी पिछली बातें सुनी तो उसे पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। ज्यों ही वह बाजार से लौटी तो साहूकार ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। वह रोती कलपती अपना माँ के घर लौट गई तो मिताली अपने पिता के साथ सुख से रहने लगी। उस दिन के बाद माँ की आत्मा फिर नहीं आई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी खत्म होती है। ये एक लोक कथा थी। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आप फिर मिलते हैं अगले किसी कहानी में। एक साहूकार था। घर में पत्नी और एक बेटी की सिवा कोई